में ये सब बातें नहीं बताई जाती। तो स्टार्ट है इसमें नहीं कोई बात नहीं। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये साइंस क्लास है, म्यूजिक क्लास नहीं, विज्ञान की क्लास है। लेकिन साइंस संगीत से अलग नहीं है। अगर आप साइंस की बात छेड़ते हो और साइंस की बातों को लंबा खींच के जाते हो इस टॉपिक को, और साइंस के जब कोई साइंटिस्ट बहुत तरक्की कर लेता है, बहुत डेवलप हो जाता है, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? तो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है साइंस तो बहुत कुछ कर सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन साइंस भी जानना चाहता है, साइंस के पास भी सवाल है। साइंस बना ही सवाल से, सवाल थे, क्यूरियोसिटी थी, इसलिए साइंस बना, वरना साइंस के बारे में कोई बात करता है। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। जब आपके सवाल ख़त्म ही नहीं होंगे, आप सबसे सवाल के ऊपर एक और सवाल, फिर उसके बाद एक और सवाल, जैसे उसका आंसर मिल गया आपके सवाल चालू हो जाएंगे। सवाल का तो अंत ही नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। ऐसे करते 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 एक लिमिट तक आप जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे? बिग बैंग तक। आपका आखिरी सवाल ये हो सकता है कि ये ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना। वैसे तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को भी छोड़ भी दें, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, तो भी कम से कम इतना तो पता ही होगा कि जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना हम लोग, जैसे आप छोटे होते हैं तो छोटे सवाल होते हैं मन में, तो इसकी कम होती है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये अगर मैं पैदल चलूँ तो कहाँ पहुँचूँगा लास्ट में, अगर मैं ना रुकूँ। ये सवाल तो आए होंगे, है ना? धरती कैसे बनी, ये कैसे बना, ये कैसे बना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल। लास्ट में आप रुक जाते हैं बिग बैंग। तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि सब कुछ बिग बैंग से हुआ था। बिग बैंग हुआ तो अब एक सवाल ये भी उठेगा, अगर आप और डीप में जाएंगे, कि साइंटिस्ट को कैसे पता कि बिग बैंग हुआ था? क्या सबूत है? साइंटिस्ट यहाँ तक कैसे पहुँचे? कितने जनरेशन लगे होंगे, सोच के देखिए। कितने साल के बाद अब जाकर के बिग बैंग थ्योरी सिलेबस में आई है, कहानी का है। ठीक है, आज बिग बैंग का पता लगाने के लिए या बिग बैंग का सबूत, इसको ढूंढने में लाखों साल लग गए। आज मशीनें हैं, आज टेक्नोलॉजी है, आज विज्ञान है, आज साइंस है, जो प्रूफ कर देती हैं कि बिग बैंग हुआ था। उनके पास मशीनें हैं। लेकिन आज से 15,000 साल पहले कैसे मालूम पड़ा आदियोगी को कि बिग बैंग हुआ था? कौन सी मशीन थी, कौन सा साइंस था, क्या था? अगर आप अपने बॉडी को देखें, अपने शरीर को देखें, या अपने मन को देखें, अपने आप को देखें, ध्यान करें, तो आपको सारे सबूत मिलेंगे। यहाँ ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो चुका है, उन सब की यादें, उनकी मेमोरी आपकी बॉडी के अंदर है। अगर आप अपनी एनर्जी को स्टडी करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे चक्र वगैरह हैं, उतने ही चक्र हैं। हर चक्र का रिलेशन बिग बैंग से है या यूनिवर्स के सारी घटनाओं से है। ठीक है, तो क्या बिग बैंग का सबूत हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर? क्या हम पता लगा सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम सुन सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे कि मैं साइंटिस्ट के पास ना जाऊं, मैं साइंस ना पढूं और मुझे पता लग जाए कि बिग बैंग हुआ था? संगीत वो सबूत है। अगर आप संगीत में डूबते हैं तो आप साबित कर देंगे कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के सारे सबूत संगीत में है। कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? आज तक किसी भी, मैं तो बहुत ही इतना सा छोटा सा एक संगीतज्ञ हूँ, मतलब संगीत का थोड़ा सा जानकार हूँ, संगीत का एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ।
विद्यार्थी हूँ जो थोड़ा बहुत जानता है संगीत के बारे में, इतना से जानता है। ना मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जितना ही मैं जानता हूँ मुझे इसमें बिग बैंग का सबूत मिले। बिग बैंग का मतलब धमाका, बड़ा धमाका, ब्लास्ट, विस्फोट। विस्फोट होगा तो साउंड होगा। मैंने कभी पिछले क्लास में बताया था 1-2 महीने पहले, जिसमें रात के 2 बज गए थे, आप शायद नहीं थे उसमें। कृष्णा और वो भी था, गौरव भी थे, गौरव थे आप थोड़े बहुत देर तक थे, 11-12 बजे तक आप थे शायद, 10-11 बजे तक। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो बाइक है आपकी, बुलेट है या कोई बाइक है, तो जब आप रेस देते हैं, एक्सीलेट करते हैं, तो क्या होता है? आवाज़ कैसी होती है? तर 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 आवाज़ उसकी, मतलब अगर आप किसी मौत कुआं देखा आपने, मौत कुआं सर्कस वगैरह में मेले में आता है, तो मौत कुएं में जो बाइक होती है ऐसे कुआं में चलाता है, आप जानते हैं उसमें उसका साउंड को इन्हेंस करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? जो बाइक है, बाइक के पीछे, अच्छा बाइक में जो साउंड को कंट्रोल कौन करता है? आपको जो जहाँ धुआं निकलता है बाइक का, जो साइलेंसर पाइप, साइलेंसर क्या करता है? उसका नाम ही साइलेंसर है, वो साइलेंस करेगा, साउंड को कंट्रोल कर लेता है। तो अगर आप रिमूव कर दें साइलेंसर पाइप को, तो क्या होगा? इंजन की आवाज़ वो ब्लास्ट की तरह सुनाई पड़ेगा, जैसे विस्फोट हो रहा हो। और इंजन के अंदर में क्या होता है? पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, अंदर में क्या हो रहा होता है आप जानते हैं? ब्लास्ट होता है। उससे जिससे फिर उत्पन्न होता है। हर बार 1 सेकंड में कितनी बार? माइक्रोसेकंड। 1 सेकंड में कितनी बार लगातार ब्लास्ट होता है? ब्लास्ट वो जो पेट्रोल जो है आपका गाड़ी का जो पेट्रोल है, पेट्रोल छींटे पड़ते हैं, उस पर स्प्रे होता है और अंदर टकराता है मशीन को, पता नहीं क्या जो भी है प्रोसेस उसका, जिससे आग बरसता है, आग की बारिश होती है अंदर में। आपकी गाड़ी के अंदर आग की बारिश हो रही है, आग की चिंगारी उठ रही है, उस चिंगारी से उसमें ब्लास्ट हो रहा है, तो वो इतना साउंड कर रहा है कि आप साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मतलब साउंड अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके पास एक पाइप लगा दिया गया है गाड़ी में कि गाड़ी आवाज़ नहीं करे, साउंड कंट्रोल करने के लिए। अंदर ब्लास्ट चल रहा है, ब्लास्ट की आवाज़ क्या? ब्लास्ट हुआ तो कैसी आवाज़ आएगी? धमाका होगा, धमाका हो रहा है गाड़ी के अंदर, छोटे धमाका होगा। एक बार धमाका होगा तो हम उसको धमाका कहेंगे, ब्लास्ट। लेकिन जब वही धमाका बार बार होगा, लगातार होता रहेगा, लगातार एक सीक्वेंस में होगा, 1 सेकंड में कई बार, 100 बार, तो आवाज़ कैसे करेगा फिर वो? शुरू में ज़्यादा, लास्ट में बहुत कम। हम उसको कहेंगे गर्जन, जैसे वो गरज रहा हो। अगर आप किसी बाइक में से साइलेंसर पाइप को निकाल दीजिए और गाड़ी को स्टार्ट करके रेस दीजिए, उसको गाड़ी को इंजन पर लगा कर, है ना, तो लगता है कि गाड़ी जो है गरज रहा है, उसमें गर्जन होती है, ऐसा है कि नहीं? गरजना है कि नहीं? तो जिसको आप गर्जन कह रहे हैं वो क्या है? वो विस्फोटों का सिलसिला है, बिग बैंग का, वो एक बैंग हो रहा है, बैंग मतलब विस्फोट, ब्लास्ट। तो ब्लास्ट का सिलसिला है जो 1 सेकंड में 100 बार, 500 बार लगातार वो गरज रहा है, लगातार वो ब्लास्ट हो रहा है, जिसे आप गर्जन कहते हैं, या वो गरज रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। अब जब वही गाड़ी, वही बाइक जब रेस में, रेसिंग बाइक जो होती है, जब फार्मूला 1 ट्रैक पे जब वो चलती है, वो ट्रैक पे जब वो आपके सामने से गुजरती है, तो क्या हवा के साथ स्पीड में जब निकल जाती है तो कैसा साउंड करता है वो? अलग अलग स्केल में अलग अलग लगता है कि कोई म्यूजिक की तरह निकलता है, संगीत निकलता है, ऐसा है कि नहीं? आप जब खरज करते हैं, पहले तो आप नॉर्मल रियाज करते हैं, खरज में क्या होता है? अब आप पीछे जा रहे हैं, मेरी तो बैठ गया है, मैं तो अभी कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी 1 घंटा पहले जो हम लोग कर रहे थे, तो जब आप सा नी धा पा मा गा रे, लास्ट में सा
सा पे जाके आप जब होल्ड कर रहे थे तो उस वक्त कैसी आवाज़ आ रही थी? अगर आप ध्यान से देखिए, उसके घर में कोई ना हो, पंखा बंद कर दीजिए, नॉइज़ ना हो, गेट लगा दीजिए, बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, साइलेंट एकदम, रूम में कोई हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल शांति से आप कर, तो आप देखेंगे कि नीचे वाले स्वर में जब आप होल्ड करते हैं तो गले के अंदर से गर्जन की आवाज़ निकलती है। कभी नोटिस किया? अगर आप इसको स्लो मोशन में सुनेंगे तो क्या होगा? स्लो मोशन, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और स्लो मोशन में सुनिए तो फट 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 ब्लास्ट साउंड, टुकड़े में साउंड है और वो जब वो सिलसिला बन जाता है तो एक सुर बन जाता है, एक आवाज़ बन जाती है, एक गर्जन बन जाती है। तो आप जब नीचे के सुर में आते हैं तो ही समझ पाते हैं कि वो अंदर से टुकड़े हैं, साउंड के टुकड़े हैं। रे पे आते हैं तो क्या होता है, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ग पे और लाउड होता है, बढ़ जाती है, माँ पे थोड़ा और, पा पे थोड़ा और, धा पे थोड़ा और, ऐसे करते 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 जब आप आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑक्टेव में आते हैं तो क्या होता है, फिर तार सप्तक में जाते हैं तो क्या होता है, हायर ऑक्टेव में क्या होता है। तो जिसको, जो मैं गा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड निकल रहा है वो क्या है, ये गर्जन है, यानी कि बिग बैंग, मतलब विस्फोटों का सिलसिला है। तो आपकी आवाज़ क्यों आ रही है? आपकी आवाज़, यहाँ जो बिग बैंग हुआ था ब्रह्मांड में, वही आपके अंदर है, जिसको आप आवाज़ कहते हैं, साउंड कहते हैं। वो साउंड वही सा है। यूनिवर्स का पहला साउंड वो बिग बैंग से आया था, उसके सबूत आपके शरीर के अंदर है, इसीलिए वो बिग बैंग की वजह से आप बोल पा रहे हैं। इसकी ये बिग बैंग को समझने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, किसी साइंस की जरूरत नहीं है, संगीत काफ़ी है, संगीत से ही सबूत मिलेगा। जब उन लोगों ने संगीत किया होगा, सीखा होगा, गाया होगा, आवाज़ पर ध्यान दिया होगा, संगीत पर ध्यान दिया होगा, मेडिटेशन में तो आप ध्यान देते हैं, तो मालूम हुआ होगा कि अच्छा ये अपने आप नहीं हो सकता है, बॉडी में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है, कारण है। अगर आप इसको समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। ये पूरा का पूरा बॉडी, ये ब्रह्मांड का छोटा सैंपल है, इसको समझ गए तो पूरा समझ गए। जैसे ग्लोब पृथ्वी का सैंपल है, वैसे आपका बॉडी ब्रह्मांड का सैंपल है। संगीत आपको ब्रह्मांड तक लेके जाएगा, ब्रह्मांड के सारे राज खोल देगा। ये आर्ट नहीं, ये साइंस है। टाइम कितना बचा हुआ है आपके पास? 5 मिनट और है, 5 हाँ मिनट हाँ और बोलिए बोलिए कोई ना। एक और इम्पोर्टेंट, एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनिए। एक बार एक सम्राट ने राजमहल में अनाउंस किया, उसके पास एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध धनुर्धारी था। धनुर्धार समझते हैं? अर्जुन है जैसे। हाँ। तो उसने कहा कि कल कोई कंपटीशन रख दो उसका, धनुष बाण का, निशानेबाजी का, और अगर तुम जीत गए तो मैं ये अनाउंस कर दूंगा कि तुम ही सबसे बड़े धनुर्धारी हो पूरे वर्ल्ड में। तो वो बोला कि भी इसमें 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 कौन सी, इसमें क्या मतलब, इसमें कॉम्पिटिशन वाली क्या बात है, मुझसे बड़ा कौन है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबको पता ही है। आप ऐसे अनाउंस कर दीजिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इसमें क्या है, इसमें क्या कॉम्पिटिशन क्या करना है, मेरे सामने कौन आएगा। तो एक मंत्री था, उसने वो हंसा। मंत्री बोला अभी तुम बेस्ट नहीं हुए हो, अभी तुमने दुनिया देखा कहाँ है, एक से एक लोग बैठे हैं। मैं जानता हूँ एक ऐसे आदमी को जिसके सामने तुम जीरो हो। तो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतने साल से अपने आप को नंबर 1 समझ रहा हूँ और सब जानते हैं मुझे, और तुम बोल रहे हो कि मेरे से भी कोई ऊपर है, ज़रा मिलवाओ कौन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। तो बोला कि जो गुरु लोग होते हैं ना, वो फेमस नहीं होना चाहते, वो किसी को वो अपना प्रचार नहीं करते,
वो बस होते हैं, किसी को ढोल नहीं पीटता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। एड्रेस दिया, बोला कि मुझे मिलना है। तो गया तो देखा कि वो आदमी एक लकड़हारा लेकर लकड़ी उकड़ी काटने वाला आदमी है, एक मामूली इंसान जो लकड़ी काट के अपना पेट भर रहा है, घर चला रहा है, झोपड़ी में रहता है, गरीब आदमी। और उसके सामने ही बोल रहा है कि गया पूछने के लिए तो बोला कि हाँ मैं ही हूँ। उसके पास न कोई धनुष न बाण न कुछ। तो बोला कि ऐसे कैसे? तो उसने बोला कि अभी तो मैं कुछ नहीं पता है। बातें हुई, उसने कुछ बारीकियाँ सीखी और उसके वहाँ जाके मालूम पड़ा कि सच में उसके सामने ये जीरो है। तो 3-4 साल उसके पास सीखा। उसके बाद उसको लगा कि अगर मैं गुरु से आगे निकल गया तब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं नंबर 1 हूँ। उसको नंबर 1 आने की बड़ी इच्छा थी। 3-4 साल सीखने के बाद मतलब वो जो गुरु थे वो ऐसे गुरु थे कि उसको धनुष बाण की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ में जो भी आ जाए, कोई लकड़ी आ जाए तो वही उसी को मार देगा तो मर जाएगा, वही तीर है उसके लिए। कोई पेन चला देगा तो उसी में गया। मतलब जो भी ढेला पत्थर ईंट बोतल ये वो कुछ भी मिल जाए वही उसके लिए तीर है। उसको तीर धनुष लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। वो इतना एक्सपर्ट थे कि उनके पास कुछ कोई उनके औजार लेने की जरूरत ही नहीं थी, कोई टूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो भी मिल जाए वही फेंक देंगे तो वो आदमी मर जाएगा। इतना एक्सपर्ट था कि ऐसे कुछ भी लेके फेंक दे तो ऐसी जगह पर लगे कि खून ना निकले आदमी मर जाए, इतना एक्सपर्ट। उसके पास 3-4 साल सीखा। अब उसको लगा कि अब तो मैं सीख गया, अब तो मैं गुरु से भी आगे निकल गया हूँ। लेकिन जब तक गुरु जिंदा रहेगा ना तब तक मैं नंबर 2 पे रहूँगा, नंबर 1 पे नहीं आ सकता। तो पहले गुरु को ही मार देते हैं। तो नेक्स्ट डे आ गया और गुरु को पीछे से वार किया, उसने एक तीर चला दिया गुरु को। लकड़ी उकड़ी ढोके आ रहे थे। गुरु तो गुरु है। गुरु ने तीर की आहट को पहचान लिया कि तीर कोई आ रहा है पीछे से। उसने अपनी लकड़ी का टुकड़ा निकाला, ऐसे फेंका कि वो लकड़ी उसके तीर में जाके लगा, तीर तो वहीं गिर गया और वो लकड़ी जाके जो स्टूडेंट था शीश था उसके सीने में जाके घुस गया था। और बोला कि यही विद्या तुमको मैंने अभी नहीं सिखाई। लेकिन तुमने ऐसा क्या? उसको फिर तीर निकाल दिया, उसका लकड़ी निकाल दिया, जान से नहीं मारा। तुमने ऐसा किया क्यों? गुरु के ऊपर तुमने वार किया। उसने बोला कि मुझे नंबर 1 बनना था और आप कहते हुए मैं नंबर 1 नहीं बन सकता। तो बोला चल ठीक है, आज के बाद मैंने छोड़ दी सब कुछ। अब मैं एक लकड़हारा हूँ नॉर्मल, तू नंबर 1 है, ठीक है? तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, समझ लो मैं मर गया, मैंने वचन दिया। लेकिन अभी भी मेरे मरने पर भी तुम नंबर 1 नहीं हो सकते। तुम मेरे गुरु को नहीं जानते। आपका भी गुरु बोला कि एक बार उनसे मरने से पहले बोला एड्रेस दीजिए। दिया एड्रेस, चला गया। बोला कि ये कौन ये गुरु के भी गुरु हैं, ये कितने बड़े गुरु हैं। इसने बोला कि जो मेरे गुरु हैं वो देखो मैं कितना छोटा हूँ उनसे, वो कितने बड़े हैं। ये देखो तूने मेरे पीछे से वार किया और उससे बचने के लिए मुझे एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। मैंने एक लकड़ी खाती फेंका तो मुझे एक लकड़ी तो चाहिए थी ना कम से कम। जो मेरे गुरु हैं उनको लकड़ी भी नहीं चाहिए, उनकी नजरें काफ़ी है। और नजरों को छोड़ो, उनकी जो भावना है वही काफ़ी है। खाली सोच लेंगे तो खाली सोचने से तो मर सकता था। उसको कुछ फेंकना भी नहीं पड़ेगा, वो इतने बड़े गुरु हैं। तो वो बोला मुझे मिलना है ऐसे गुरु से। गया मिलने, तो वहाँ जाके देखा बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई है, एकदम से मरने वाला है और वो अकेले बैठा हुआ है कहीं अपना काम कर रहा है पहाड़ों में। तो उसने बोला कि मैंने सुना है यहाँ पे कोई ऐसे गुरु हैं। तो बोला हाँ मैं ही हूँ। बोला आप? तो बोला हाँ। तो बोला मुझे भी सीखना है। तो बोला तुमको सीखना है तो ये धनुष वाले का क्यों तुम घूम रहे हो? तो बोला अरे तो मैं क्या लेकर घूमूंगा, तो धनुष बाण सीखे तो वही लेकर घूमूंगा ना। बोला नहीं, ये तो सिर्फ एक साधन है, सीखने के बाद कुछ नहीं चाहिए। संगीत सीखने के बाद
जब संगीत पूरी हो जाती है तो लोग वीणा तोड़ देते हैं। वीणा तो सीखने के लिए चाहिए, सीख लेने के बाद तुम खुद ही वीणा हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, तोड़ के उसको फेंक देते हैं। ठीक है, इसको हटाओ। तो बोला कि इसने बोला कि मैं बहुत बड़ा धंधा वो ये हूँ, तो बोला कि कैसे पता? तो बोला कि आप मुझे टास्क दीजिए, मैं 100 में 100 निशान लगा दूंगा। अब इसके ऊपर क्या होता है? आपने 100 निशान लगाया, 100 बोला, मैंने 100 का 100 लगा दिया, अब इसके ऊपर क्या होता है? तो बोला कि अच्छा इधर आओ। पहाड़ पर एक ऐसी जगह थी जो पहाड़ का बिल्कुल किनारा था, जहाँ पर एक पहाड़ छोटी सी पत्थर निकली थी। बोला वहाँ पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल आधा पैर बाहर खाई में, पैर का आधा तलवा बाहर और आधा निकला हुआ। गुरु खुद खड़े होकर दिखाए और बोले तू भी खड़ा हो जा। बोला मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, मैं तो सोच के भी काँप रहा हूँ। तो बोला ऐसे खड़े होके अब निशान लगा दिखा। तो बोला कि मेरा तो कांपेगा। तो गुरु ने क्या किया, वो पीछे खड़े हो गए जहाँ पर नीचे खाई थी मौत, आधा पैर बाहर, आधा पैर, बॉडी पूरा स्थिर था, मन शांत था, पूरा कंट्रोल, और 30 बर्ड्स पक्षियों का झुंड आसमान में जा रहे थे। उन 30 को देखा और पलक झपकाई और 30 नीचे गिर गए। बोला करके दिखा। तो बोला कि ये मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरा आत्मा कांप जाएगा। तो बोला कि जब आत्मा कांप रहा है, जब तुम्हारा हाथ पैर कांप रहे हैं, बॉडी कांप रहा है, तो आत्मा भी कांप रही होगी, चित्त भी कांप रहा होगा, मन भी कांप रहा होगा। तो जब तुम्हारी आत्मा कप आती है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई निशान नहीं लगा सकते। ठीक है, तुमने लगाया होगा निशाने 100 में 100, तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, तोते को मार दिया, पक्षी को मार दिया, पक्षी बड़े हैं, कांपते हाथ से तुम उसको मार सकते हो। लेकिन जब तुम खुद ही शांत नहीं हो, तुम कैसे सीख सकते हो? तो वो ये कह रहे हैं, कहने का मतलब कि जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी आत्मा शांत होती है, आपका चित्त शांत होता है, आपका बॉडी शांत होता है, तो आप जो बोलते हो वो हो जाता है। वरदान, श्राप, आप अपनी आंखों से किसी को जला सकते हो, नजरों से किसी को घायल कर सकते हो, मार सकते हो, किसी औजार की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ शांत कौन है? तो चाहे आप संगीत सीखते हो, चाहे कराटे सीखते हो, चाहे आप मार्शल आर्ट सीखते हो, आप निशानेबाजी सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, ये सब जो सीखने वाला स्किल है, ये आपको शांत करने के लिए, क्योंकि आप शांत नहीं हो। तो जब आप शांत हो जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है, बुद्धि का लेवल अलग होता है, मेडिटेशन होता है। तो संगीत भी आपको शांत करता है। तो संगीत पैसे कमाने के लिए नहीं है, संगीत मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ये आपको शांत करने के लिए। जब आप अंदर से कांप रहे हो तो कैसे आपके सुर लगेंगे? आपके सुर कांपते हैं, आपने नोटिस किया? जब आप सीख रहे होते हो, आपको नहीं आता गाने, तो आपकी आवाज़ कांपती है, सुर नहीं लगते। जब आप रियाज करते करते खुद को शांत कर लेते हो तो संगीत आपके अंदर आ जाता है। और संगीत पैसा कमाने के लिए नहीं है, संगीत आपको शांत करने के लिए, मुक्ति के लिए। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।